नवग्रहों में चंद्र ग्रह, जिसे हम सोम ग्रह भी कहते हैं, जो कि अमृत शक्ति का पुंज माना जाता है। और जैन परंपरा से ज्योतिषी देवों का जो इंद्र है वह भी चंद्र ग्रह है। सूर्य प्रतिंद्र है और चंद्रमा इंद्र है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व का कारक है, चंद्रमा हमारे मानसिक स्थिति का कारक है। मन में जब कभी नकारात्मक ख्याल आते हैं, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चिंता है, ये सभी चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण पैदा होती हैं। ऐसी स्थितियाँ अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे जीवन पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारी जन्म राशि का निर्धारण करता है। जिस राशि में चंद्र ग्रह होता है वही हमारी जन्म राशि मानी जाती है। जिसे आप पढ़ते हैं जिंदगी भर राशिफल कि हमारा जीवन, हमारा आज का दिन कैसा होगा, तो चंद्रमा ही हमारी राशि का निर्धारण करता है। चंद्रमा मन का कारक है। माता पिता की बीमारी चंद्रमा की अशुभ स्थिति से पैदा होती है। माता पिता के साथ कैसे संबंध आपके हैं, अगर चंद्रमा अशुभ है तो संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, चंद्रमा शुभ है तो संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो चंद्रमा हमारे मन की दुर्बलता में भी कारक है और साथ ही साथ हमारे तन की दुर्बलता में भी कारक है। समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं तो चंद्रमा पर उथल पुथल होती है। चंद्रमा पर जब कोई उथल पुथल होती है तो उसका प्रभाव हमें धरती पर दिखाई पड़ता है। इसका सीधा संबंध है। सूर्य की स्थिति तो हमेशा एक जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता चला जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कलाएं जब घटती हुई नजर आएं, हमारे जीवन में मानसिक अशांति बढ़ती नजर आए, तब एक बार अपनी जन्म कुंडली पर दृष्टिपात कर लेना। जिन युवाओं की उम्र बढ़ती चली जा रही है और शादी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, वे बहुत परेशान रहते हैं। एक बार जन्म कुंडली देखना, कहीं चंद्रमा अशुभ स्थिति में तो नहीं है। इसलिए युवा लड़कों की शादी में विलंब होना चंद्रमा का अशुभ प्रभाव है। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को हम कैसे ठीक करें, कौन से मंत्र की साधना करें जिसके प्रभाव से चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा का पॉजिटिव प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई पड़े। जो युवा शादी के लिए तैयार हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो वे इस मंत्र की साधना करें और किन चीज़ों का दान करें, ये सारा का सारा वर्णन आज की वीडियो में करने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चंद्रमा के लिए जो बीज मंत्र है, जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, वो है ओम सोम सोमाय नमः। एक बार पुनः सुने, ओम सोम सोमाय नमः। जो तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रह की शांति के लिए जो मंत्र बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा को सोम ग्रह भी कहते हैं, सोमवार चंद्रवार, ठीक है, तो जो सोमवार है वो चंद्रमा का वार कहा जाता है। उस दिन पहली होरा जो है वो चंद्रमा की होती है। तो चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण धन की कमी भी होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान सा रहता है, तो ये चंद्रमा की नेगेटिव स्थिति है। तो इसे दूर करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ये भी एक मंत्र प्राप्त होता है वैदिक शास्त्रों में। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। जैन परंपरा में चंद्र ग्रह की शांति के लिए चंद्र ग्रह अरिष्ट निवारक श्री चंद्रप्रभ भगवान की साधना की जाती है। तो श्री चंद्रप्रभ भगवान के यक्ष और यक्षिणी के साथ में जो मंत्र हमें मंत्र शास्त्र में मिला चंद्र ग्रह की शांति के लिए, चंद्र ग्रह के अरिष्ट को निवारण करने के लिए, वो है मंत्र भी मैं बोल रहा हूं। ये मंत्र आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इस मंत्र को नोट कर लेना और सोमवार के दिन कम से कम एक माला इस मंत्र की जरूर फेरना। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते चंद्रप्रभ तीर्थंकराय श्याम यक्ष ज्वाला मालिनी यक्षी सहिताय ओम आम क्रौम ह्रीम रह सोम महाग्रह मम दुष्ट ग्रह सर्व रोग कष्ट निवारणम कुरु कुरु सर्व शांतिम
क्रू क्रू हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है जो कि चंद्रप्र भगवान की साधना का मंत्र है। चंद्रप्र भगवान की सफेद रंग की मूर्ति की विराजमान हो और उसके सामने बैठ करके यदि आप इसकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से सोम ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी भी हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव ही पड़ेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है ओम आम क्रौम ह्रीम ह्रः फट सोम महाग्रह सर्व शांतिम च कुरु कुरु। ठीक है। इसके अलावा जो चंद्रप्र भगवान का मंत्र है तो ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः, ये भी आप जप सकते हैं। और नमोकार महामंत्र से यदि कोई मंत्र लेते हैं सोम ग्रह की शांति के लिए तो वह मंत्र है ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। इस मंत्र की साधना करने से भी चंद्र ग्रह की शांति होती है। कितनी जाप करनी है चंद्र ग्रह की शांति के लिए? तो इनमें से किसी भी मंत्र को यदि आप चुनते हैं तो एक टाइम पीरियड में संकल्प पूर्वक कि मैं इतने समय से लेकर के इतने समय तक, इस डेट से इस डेट तक, इतने समय में कितने जाप करने हैं, तो 11,000 जाप करने का संकल्प करना होगा चंद्र ग्रह की शांति के लिए। कितने जाप? 11,000 जाप करने का संकल्प करना है। ठीक है। 11,000 जाप का संकल्प मंत्र इनमें से कोई भी आप चुन लें तो आप संकल्प करेंगे, मैं अपना नाम बोलें, इस स्थिति से लेकर के इस स्थिति तक चंद्र ग्रह की शांति के लिए इस मंत्र की, अब यहां पर मंत्र बोलें जो मंत्र की आप जाप करेंगे, 11,000 जाप करने का संकल्प करता हूं। जाप करने की माला कैसी चाहिए? तो जाप करने के लिए जो माला है तो चंद्र ग्रह की शांति के लिए श्वेत रंग के मोती की माला से जाप करें, सफेद रंग के जो मोती आते हैं उससे जाप करें, या सफेद रंग की सूत की माला से जाप करें, चांदी की माला से जाप कर सकते हैं। ठीक है। तो सफेद रंग के मोती की माला, सफेद रंग की सूत की माला या चांदी की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। जब आपकी जाप पूर्ण हो जाए तो इसी जिस मंत्र की आपने साधना की है उस मंत्र की दशांश आहुति करें सफेद चंदन से। सफेद चंदन की धूप से आप आहुति करें और आहुति करने के पश्चात जो चंद्र ग्रह की शांति के लिए जो वस्तु हैं जिनका दान करना चाहिए उनका दान करें। तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी दान से हमें चंद्र ग्रह का शुभ फल मिलता है? तो शास्त्रों में प्राप्त हुआ है कि चंद्र ग्रह की शांति के लिए हम सोमवार के दिन सफेद रंग का वस्त्र है, चांदी है, चावल है, सफेद चंदन है, मोती है, इनका हमें दान करना चाहिए। इनके दान करने से हमारे जीवन में चंद्रमा का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि हम अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है तो इसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चंद्रमा को स्ट्रांग करें। जाप कब करनी है? तो जाप करनी है आपको संध्या काल में, जब सूर्य का अस्त हो जाए और चंद्रमा का उदय हो। तो जिस दिशा से चंद्रमा का उदय होता है तो पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो रहा है तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके संध्या काल में चंद्रमा को देखते हुए सफेद रंग की माला से जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं इन मंत्र में से किसी भी एक मंत्र की आप जाप करें, संकल्प पूर्वक करेंगे तो आपको सिद्धि भी मिलेगी और सफलता मिलेगी। तो चंद्र ग्रह हम सबके जीवन के लिए शुभ फलदायक हो, ऐसी मंगल कामना के साथ में ओम शांति।